नमस्कार दोस्तों, क्रैकिट नाउ में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक का डेडलाइन दे दिया है। किस चीज़ को लेकर? तो भारतीय नौसेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन को लेकर जो मुद्दा लटका हुआ था उसको लेकर फिर से अगले 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है। और जल्द से जल्द भारतीय नौसेना में महिलाओं को जो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के आवेदन के तौर पर आई थी और जिनको रिटायर हो जाना था, लेकिन उन्होंने 6 अगस्त को सरकार ने जब उनको रिटायर किया तो उन्होंने कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को इसमें फैसला देते हुए कहा था कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए एंड इफ़ दे आर एलिजिबल दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी गिवन परमानेंट कमीशन इन द इंडियन नेवी। इससे पहले भी सरकार ने वहाँ पर अदालत में चुनौती दी थी इस फैसले को, लेकिन शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी 2020 को ऐतिहासिक निर्णय के जरिए नेवी में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ किया था। हालांकि फरवरी 2020 को अपने आदेश को लागू करने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। फरवरी 2020 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन किया जाए और उनको युद्धक भूमिका में लगाया जाए। इसके लिए 3 महीने के भीतर मॉडलिटीज़ को तैयार करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। इससे पहले भी भारतीय सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन करने का टॉप कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है और भारतीय सेना में महिलाएं भी परमानेंट कमीशन के तौर पर ऑफिसर के तौर पर काम कर रही है। जब सरकार ने इस बात की दलील दी थी कि भारतीय नौसेना में जो रशियन जहाज़ हैं वहाँ पर टॉयलेट की महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, तो इस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहाने 101 नहीं होने चाहिए, जो भी इम्प्लीमेंट है उसको सही तरीक़ा से किया जाना चाहिए एंड वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल इन इंडियन नेवी। इससे पहले भारतीय सेना में और भारतीय नेवी में महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के आवेदन के तहत 15 सालों के लिए भर्ती होती थी। उनके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, लेकिन परमानेंट कमीशन मिलने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और वे लगभग 20 सालों तक भारतीय सेना और नौसेना में काम कर सकेंगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो भी लॉस हुआ है उनको कंपनसेशन के तौर पर 25 लाख रुपये मिलने चाहिए और जो भी उनका पेंशनरी बेनिफिशियरी है वो भी मिलना चाहिए। और सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए मेथड को तैयार करके महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ भारतीय नौसेना में परमानेंट कमीशन के तौर पर भर्ती करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।